जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टीन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक 4th डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया तो समूचे यूरोप में तहलका मच गया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की। हालांकि वेल्स के उपन्यास में व्यावहारिक रूप से कई विसंगतियां हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। अगर हमने इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय की यात्रा की जा सकती है। आइंस्टीन ने अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टीन ने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज्यादा तेजी से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा और वस्तु किसी स्थिर पर्यवेक्षक के सापेक्ष भविष्य में होगी। ऐसे कहा जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। स्टीफन हॉकिंस ने बताया कि अगर भूतकाल यात्रा संभव भी है और अगर हम टाइम मशीन भविष्य में बना भी पाए तो टाइम मशीन के बनाने के समय से पहले की यात्रा संभव नहीं है। आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश की गति के निकट गति पर यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव टाइम डायलेशन कहते हैं। यह सिर्फ एक अनुमान या विचार नहीं है, इसे मापा गया है। 2 परमाणु घड़ियों, एक जेट विमान में उड़ने वाला तथा एक पृथ्वी पर स्थिर, का उपयोग करके भौतिकविदों ने बताया है कि जेट की गति की वजह से उसमें रखी घड़ी धीमी गति से चलती है। ग्रेविटी, यह विधि भी आइंस्टीन ने ही दी है। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के मुताबिक जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण लगता है, समय उतना ही धीमा चलता है। जैसे ही आप पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा हो जाता है। फिर इस प्रभाव को मापा भी गया है। 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी (NIST) के भौतिकविदों ने शेल्व्स पर 2 परमाणु घड़ियों को रखा जो एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी और रेट ऑफ टिकिंग में अंतर को मापा और पाया कि निचली घड़ी थोड़ा धीमी हो गई है क्योंकि यह थोड़ा मजबूत गुरुत्वाकर्षण महसूस करती है। अतः स्पष्ट है कि भविष्य में यात्रा करने के लिए हमें अत्यंत ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जैसा कि ब्लैक होल में होता है।